आपने देखा तो न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रायपुर के महामाया मंदिर में हैं और आज हमारे साथ चैत्र नवरात्रि पर विशेष चर्चा में जुड़ेंगे विजय झा जी। विजय जी, पूरा प्रदेश चैत्र नवरात्रि मना रहा है, माता की भक्ति में पूरा छत्तीसगढ़ लीन है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप सबके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आज चैत्र नवरात्रि माने हिंदू धर्म का नववर्ष, आज से नया वर्ष प्रारंभ होता है। हमारा जो पंचांग बनता है, मंदिर में भी पंचांग प्रकाशित होता है, वो एक माने प्रतिपदा के दिन से चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ होता है। महामाया माता के मंदिर में कम से कम 1500 साल पुरानी मंदिर है, एक इसकी आस्था है। विशेष दो हम नवरात्रि में जोत प्रज्वलित करते हैं तो किसी माचिस और लाइटर से नहीं, बल्कि चकमक पत्थर बोलते हैं, दो पत्थर के घर्षण से उसमें कपास वगैरह रख देते हैं। जब घर्षण होता है तो आग अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि से दीप प्रज्वलित करके, और दीप जो है कुंवारी कन्या के हाथों से प्रज्वलित कराया जाता है। पहला मुख्य जोत जो है एक कुंवारी कन्या जो 8-9 साल से कम उम्र की हो, और वो जोत प्रज्वलित कराने के बाद उस कन्या को हम लोग जा करके माता जी के पास वो जोत को समर्पित करते हैं कि हे भगवती, कुंवारी कन्या के रूप में आपने जोत प्रज्वलित कर दिया है, आपके हाथ में ये जोत प्रज्वलित हुआ है। अब आपसे प्रार्थना है कि जितने भी जोत श्रद्धालुओं ने जमा किए हैं, उनके जोत को जलाने के लिए हमको अनुमति दीजिए माता। और 9 दिन का पूरा यज्ञ जो है वो निर्विघ्न संपन्न होना चाहिए। गणेश जी की पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माता जो है 9 दिन 9 रूप में उनकी पूजा होती है। और कुंवारी कन्या को हम नवरात्रि के हवन के बाद भोजन कराते हैं, कुंवारी कन्या के हाथों से ही जोत प्रज्वलित कराते हैं। उसका कारण है कि माता जी जो है प्रथमम शैलपुत्री, भारत में जितने भी बड़े देवी के मंदिर हैं प्रतिष्ठित सिद्धपीठ, सब आपको पहाड़ में मिलेंगे। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माता जी ब्रह्मचारिणी है, इसलिए कुंवारी कन्या के हाथ से हम जोत जलवाते हैं, कुंवारी कन्या को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टतम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। कुछ लोग जो नहीं समझते, जैसे ही हवन हुआ उसके बाद हवन कर लेते हैं, उपवास तोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, 8 दिन के पूजा पाठ के बाद 9वां दिन जो है वही सार है, वही रिजल्ट है। शास्त्रों में देवी भागवत में लिखा है नवमम सिद्धिदात्री। जब 9वें दिन आप पूजा पाठ करेंगे, उपवास रहेंगे, तब आपको एक सिद्धि प्राप्त होगी। हम लोग समझते हैं कि जैसे एक ट्रांसफार्मर से 400-500 घरों में बिजली जाती है, वैसी माँ भगवती के आशीर्वाद से, इनकी शक्ति से हम जो नवरात्रि में शक्ति प्राप्त करते हैं, 6 महीना अगले नवरात्रि तक जन कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए, अपने घर परिवार की सेवा के लिए लगाते हैं। और बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि विगत 1.5-2 साल से कोरोना कोविड के कारण हर परिवार में कुछ न कुछ दुख हुआ। तो कोरोना के पहले कोरोना का भय, फिर कोरोना काल में लोगों को दिवंगत होना, मृत्यु होना और प्रशासन का प्रतिबंध लगना, उसके बाद तीसरा स्टेज आता है कोरोना से धीरे धीरे भय समाप्त होना। उसके बाद अभी 2-3 नवरात्रि लोग पर्याप्त जोत भी जला रहे हैं, दर्शन करने भी आ रहे हैं। मैं माता जी की तरफ से छत्तीसगढ़ की जनता और हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि हे भगवती, आपके दर्शन, आपके आशीर्वाद से लोगों को सुख, संपत्ति और धैर्य और प्रगति प्रदान करें। मैं आपको बता दूं, सुख का अर्थ कहीं धन संपत्ति सोना चांदी जमीन जायदाद से नहीं है। सुख का अर्थ है कि हम बीमार न रहें, निर्विघ्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जनता की सेवा, परिवार की सेवा करते रहें। वो जो सुख है, वो जो ऐश्वर्य है, वो जो शांति है, वही असली संपत्ति है, तो आने जाने वाला है। और जैसा कि आपने देखा होगा, माता जी के दरबार में भी भीड़ भी है, जोत भी पर्याप्त जला है। यही नहीं, सभी मंदिरों में। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के जितने सिद्धपीठ हैं, वहाँ लोगों की आस्था भयंकर। ये महामाया मंदिर में केवल छत्तीसगढ़ का जोत नहीं जला है, पूरे भारत का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जोत आता है। ऑनलाइन साड़ियाँ आते हैं चढ़ाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, 4-5 USA, दुबई, वहाँ के भी लोग हैं, मैंने जो यहाँ रहते थे, विदेश में चले गए, उनकी भी आज आस्था माता जी के प्रति है। और अंतिम बात बताऊंगा, रतनपुर महामाया, रायपुर महामाया या सरगुजा में हमारे राज परिवार की महामाया है। ये महामाया लोगों की ये आस्था है, 1500 साल पुरानी मंदिर है। महामाया जो है, माया से महामाया बनी। भगवान
कृष्ण के जन्म के पहले 7वें संतान के रूप में जो योग माया ने जन्म लिया था, जिसको कंस ने मारने की कोशिश किया, वो योग माया आकाश में जाकर के श्राप दी कि तेरा 8वां संतान मौत का काल होगा। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ऐसा माया फैल गया कि वहाँ ताले बंद थे, जेल के कारागार में ताले खुल गए, जो ड्यूटी में थे पुलिस वाले उनको नींद आ गया, बिजली बंद हो गई, तमाम ऐसी सुविधा, ऐसा बोलते हैं ना कि माया फैल गया है, ये क्या जादू टोना कर दिया इसका माया। तो योग माया के माया से ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वही योग माया से महामाया बना और उस महामाया की हम सब पूजा करते हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो इस दरबार में आया है, तेरे दरबार में कोई खाली नहीं जाता, कितनों भक्त आ जाए प्रसाद की कभी कमी नहीं होती। आप भी, मैं कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में आए हैं, आपको खुद महसूस होगा, अगले नवरात्रि तक देखना, आप खुद सुख शांति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के सर्वोच्च शिखर में पहुंचेंगे। आप स्वयं का सेल्फ असेसमेंट है, आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ माता जी ने आशीर्वाद दिया, मेरी प्रगति हुई। हमारे साथ विजय झा जी,